सबसे प्रथम श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण सरोज में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम, कोटि कोटि वंदन नमन स्वीकार हो उनके चरणों में। और गणेश चतुर्थी की सभी भगवत भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। पूरे भारतवर्ष में गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। विशेष करके महाराष्ट्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। ये कब से मनाई जाने लगी, बहुत से लोग कहते हैं और पुराणों में भी वर्णन आता है कि गणेश चतुर्थी के दिन ही माता पार्वती ने अब अपने शरीर के उबटन की मैल से गणेश जी की रचना किया और प्राण डाला, प्राण प्रतिष्ठित किया, क्योंकि प्राण ही गणेश जी हैं। बिना प्राण प्रतिष्ठा के किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती। तो मेन जो है वो प्राण ही है। तो देखिए, गणेश जी को पहरेदार बनाकर अपने मेन द्वार पर रखा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, पुत्र किसी को अंदर मत आने देना। और भी किंवदंती है कि आज के दिन, क्योंकि वेद व्यास जी को महाभारत की रचना करनी थी, उनको अच्छा लेखन करने वाला कोई मिला नहीं, तो उन्होंने गणेश भगवान को पकड़ा और कहा कि आप, मैं बोलता जाऊंगा और आप लिखते जाइए। गणेश जी ने कहा कि महाराज, जब आप बोलना बंद करेंगे तो मैं अपना लिखना बंद कर दूंगा और मैं दोबारा लेखनी को नहीं हाथ में लूँगा लिखने के लिए। तो गणेश चतुर्थी के दिन उनका लेखन पूर्ण हुआ, इसलिए गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। और तीसरी बात जो साधु संतों की है कि सारे देवताओं में स्पर्धा हुई कि सबसे प्रथम पूजनीय पूजा किसकी होनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, सब अपने अपने वाहनों पर चढ़कर जाइए और जो पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा यहाँ, उसी की सबसे पहले पूजा होगी। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर चले, पर गणेश भगवान के पास धीमी गति से चलने वाला वाहन था, मूषक वाहन। ये घरों में कूदने वाला, खाने वाला मूषक नहीं, बल्कि मूषक नाम का एक राक्षस भी था, जिसको गणेश जी ने परास्त करके अपने अधीनस्थ कर लिया था। तो उनके वाहन का नाम था मूषक। धीमी गति से जा रहे हैं, रास्ते में संत नारद जी मिले, गणेश भगवान को प्रणाम कहते हैं, नमन करते हैं, पर गणेश जी कहते हैं, नारद जी अभी मेरे पास बात करने का समय नहीं है, ऐसे ही मैं पीछे रह गया हूँ। नारद जी कहते हैं, गणेश जी आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि साधु संतों से मिलने से कार्य की हानि होती है, ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि संत लोग बिगड़ा हुआ काम भी बना देते हैं। आप मुझसे बात कीजिए। एक प्रसंग आता है सुंदरकांड में
कि श्री हनुमान जी लंका पहुँचे और पूरी लंका में माँ जानकी की खोज किया, तो उन्हें लंका में एक अलग भवन दिखाई देता है। वहाँ पर भगवान के आयुध का चिन्ह था और विभीषण जी, हनुमान जी कहते साधु पुरुष है, जो साधना करता है। भगवा रंगाने से कोई साधु नहीं होता। जो साधना करता है, नाम का जप सुमिरन ध्यान करता है, वही साधु पुरुष है। तो हनुमान जी कहते हैं, यही सन हठी करिहऊँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ, ये साधु पुरुष से मैं पहचान करूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। इसी तरह नारद जी कहते हैं कि गणेश भगवान, आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको ऐसी युक्ति बताऊंगा कि आप ही प्रथम पूजनीय होंगे। तो गणेश जी रुके और नारद जी ने कहा, उस सच्चे नाम का बोध कराया। भगवान का एक गोपनीय विद्या, एक गुप्त नाम है जिसको प्रणव, एक अक्षर ब्रह्म। अर्जुन ने पूछा, किम तद ब्रह्म? भगवान कृष्ण कहते हैं, अक्षरम परमम ब्रह्मम। अक्षर माने अ माने नहीं, क्षर माने नाशवान, जिसका नाश नहीं होता। शब्द ही धरती, शब्द आकाश। आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। जो सर्वव्यापक ईश्वर का नाम है, नारद जी ने गणेश जी को उस नाम का बोध कराया। गणेश जी सुमिरन करते हैं और नारद जी ने कहा, देखो आपके माता पिता पूरी सृष्टि का वो केंद्र बिंदु हैं। आप जाइए और अपने माता पिता की परिक्रमा करके उनके चरणों में बैठ जाइए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और नाम का सुमिरन किया और अपने माता पिता का परिक्रमा करके उनके चरणों में बैठ गए। सभी देवता हाँफते हुए, पसीने से लथपथ भीगे हुए पहुँचे। कोई आगे पहुँचा, कोई पीछे पहुँचा। तो सभी क्या देखते हैं, गणेश जी तो वहीं बैठे हैं। सब ने कहा, ये गणेश जी तो कहीं गए नहीं, यहाँ बैठे हैं। भगवान शिव कहते नहीं, गणेश ने मर्म को जाना और इन्हीं की सर्वप्रथम पूजा होगी। आप लोगों को विश्वास नहीं है तो पूरी सृष्टि में जाकर देखिए, मूषक के पांव का चिन्ह आपको सब जगह मिलेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, गणेश चतुर्थी, गणेश जी क्या है? जब शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ, उस समय भी गणेश भगवान का पूजन किया गया। यदि माता पार्वती ने जन्म दिया उनको, तो उस समय कौन से गणेश जी थे जब उनके विवाह में उनका पूजन हुआ? तो गणेश जी स्वयं नाम है, ईश्वर का नाम ही गणेश जी है, गणेश है। गण कहते हैं समूह को, देवगण, इंद्रिय गण, जो सभी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है, वही गणेश जी हैं। जो सभी देवगणों का पूजनीय केंद्र बिंदु हैं, वही गणेश जी हैं। तो गणेश भगवान का नाम है। गणेश के सुमिरन से, ऐसे एक कथा आती है कि एक पंडित जी ने जजमान से कहा कि गुड़ ले आओ, पहले गणेश जी की पूजा करेंगे।
तो प्रसाद के लिए गुड़ लाया था वो। पंडित जी ने कहा गणेश भगवान की पूजा करनी है तो कुछ लाओ जिससे गणेश बनाए। कहा महाराज ये गुड़ है, गुड़ का गणेश जी बनाए, गणेश जी मोटे तगड़े है ही हैं। तो पूजा किया गणेश जी का। अब पंडित जी कहते हैं कि प्रसाद लाओ, प्रसाद बांटे, पूजा तो हो गई। कहा महाराज जजमान कहता है कि आपने जो गुड़ लिया उतने ही गुड़ मैं लाया था प्रसाद के लिए, आपने तो गणेश जी बना दिया उसी गुड़ का। तो पंडित जी ने गणेश जी के पेट में से गुड़ निकाल लिया क्योंकि उनका पेट बड़ा था और उसी का प्रसाद बांटा। तो धर्म के नाम पर दुनिया में बहुत पाखंड फैल चुका है कि आदमी सच्चाई को समझना नहीं चाहता, जो वास्तविक गणेश हैं उनको समझना नहीं चाहता और केवल कर्मकांडों के पीछे हम पागल बने हैं। तो सर्वप्रथम पूजा जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराश शुभ गुण सदन। जेहि सुमिरत, गणेश जी के लिए नहीं कहा, जेहि मतलब उस नाम जो नारद जी ने बताया था, उस नाम शब्द ब्रह्म का संकेत किया गया, जिसका सुमिरन करने से गणेश जी सिद्ध हो गए। जेहि सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर बदन। जिनका हाथी के तरह बदन है, जो गणों के नायक हैं, वो सिद्ध हो गए सुमिरन करके, जो नारद जी ने उन्हें बताया था। करहु अनुग्रह सोई, गोस्वामी जी कहते हैं कि गणेश जी मेरे ऊपर अनुग्रह न करें, जिसका सुमिरन करके गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य हुए, वो नाम, वो शब्द ब्रह्म मेरे ऊपर अनुग्रह करे, कृपा करे। करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। बुद्धि की देवी सरस्वती जी को कहा गया, तो बुद्धि की राशि ईश्वर का नाम है और उसी नाम का बोध समय समय पर महापुरुष आकर कराते हैं कि तुम अपने गणेश को पहचानो, तुम अपनी आत्मा को पहचानो, क्योंकि आत्मा ही गणेश है। इन प्राणों में जो शब्द ब्रह्म की ध्वनि हो रही है वही गणेश है। इसीलिए सद्गुरु की कृपा से ये बात समझ में आती है। पहले हम लोग भी इन्हीं कर्म कांडों में लगे हुए थे, लेकिन जब से मिले मेरे सतगुरु जी, जाग उठी तकदीर मेरी। जब से सतगुरु देव भगवान का चरण शरण प्राप्त हुआ, तब से सारी बातें स्वतः अपने आप समझ में आने लगी। क्योंकि कहा है कि सतगुरु की कृपा से सारे वेद शास्त्र एक अनपढ़ शिष्य के अंदर भी प्रकट हो जाता है। क्योंकि सबकी कुंजी, सबकी चाबी तो ईश्वर का नाम है। इसलिए गणेश भगवान की पूजा हम सबको करना चाहिए। हम सबको नाम का अच्छी प्रकार सुमिरन करना चाहिए। तो सारे देवी देवता नाम के प्रभाव से, कहा जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो कुछ आप इस ब्रह्मांड में देखते हैं, इसी पिंड में, ये 5 तत्व का जो पिंड बना है, शरीर है, इसी पिंड में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। पर हमारे पास चाबी नहीं है।
की नहीं है जिसके द्वारा हम अपने अंतःकरण का द्वार खोल सकें। उसके लिए सच्चे सतगुरु गुरु के नाम पर भी समाज में बहुत पाखंड फैला हुआ है, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं, हरित भूमि तृण संकुल समुझि परे नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त भय सदग्रंथ। जितने हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं वो सब विवाद करके पाखंड ने कलिकाल में इन सभी धर्मशास्त्रों के गूढ़ मर्म को छुपा दिया और अपने मन से कल्पित करके नाना प्रकार के पंथ संप्रदाय खड़ा कर दिया। ऐसे समय में महापुरुष आते हैं, ऐसे समय में सतगुरु आते हैं जो उस गणेश का जो शब्द ब्रह्म है उसका बोध कराते हैं। तो सतगुरु की कृपा से शिष्य को सब कुछ अपने आप समझ में आने लगता है, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान अंदर की चाबी ताला खोल देते हैं। तो हमें अपने जीवन में सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। यही हमारी शुभकामना आप सबके लिए है।